साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने कहा कि जेडीएस लीडर प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उनकी आमद पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने हाजिर होंगे। परमेश्वरा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं। प्रज्वल इंटरपोल के जारी करदा ब्लू कॉर्नर नोटिस के बावजूद अभी तक फरार हैं। एसआईटी पहले ही इस केस से जुड़े 11-12 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और उसमें मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जारी रहेगी। इसके अलावा परमेश्वरा ने एक और इशू शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत एक सरकारी कॉरपोरेशन में फंड्स के गलत इस्तेमाल की एक और इंक्वायरी के बारे में बताया कि सीआईडी की जांच जारी है। तहकीकात से 187 करोड़ रुपए के गबन के बारे में हकीकत सामने आएगी। दुरुस्त आदाद व शुमार मुख्तलिफ हैं और ये तहकीकात के बाद वाज़ेह किया जाएगा, लिहाजा जांच के नताइज का इंतजार करने को कहा है। मंगलुरु में दाएं बाजू की हिंदुत्व तंजीम श्री राम सेना कर्नाटक ने लव जिहाद के मामलात से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है। ये हेल्पलाइन 6 जगहों पर काम करेगी, जिनमें बेंगलुरु, कलबुर्गी, बागलकोट, दावनगरे और हुबली धारवाड़ शामिल हैं। जनरल सेक्रेटरी आनंद शेट्टी अडियार ने कहा कि हेल्पलाइन हुबली में हेडक्वार्टर के तौर पर कायम होगी। लव जिहाद एक इस्तिलाह है जिसे दाएं बाजू की तंजीमें हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान शादियों के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनका इल्जाम है कि मुसलमान मर्द हिंदू खवातीन को रिश्तों का लालच देते हैं और उन्हें इस्लाम में तब्दील करते हैं। शेट्टी ने दावा किया कि मुल्क और कर्नाटक में लव जिहाद के मामलात में इजाफा हुआ है। नौजवान खवातीन लव जिहाद का शिकार होकर अपनी जानें गंवा बैठी हैं और कुछ खवातीन को मंशियात फरोशी, दहशतगर्दी जैसे गैर कानूनी कामों के लिए मजबूर कर दिया गया है। कई बार खवातीन अपना दुख अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती, लिहाजा इस हेल्पलाइन पर वो अपनी परेशानियां शेयर कर सकती हैं और उनकी रहनुमाई की जाएगी। कॉल करने वालों की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। हेल्पलाइन टीम 24 घंटे काम करेगी, जिसमें मुशीर, साबिक पुलिस एहलकार, वकील वगैरह होंगे। मॉरल पुलिसिंग नहीं की जाएगी और अगर कोई मुस्लिम खातून अपनी मर्जी से हिंदू बनना चाहती है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा और उसकी हिफाजत भी की जाएगी। शेट्टी ने मजीद कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में 2020 से 23 के दरमियान 153 खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठी, जिनमें 27% नाबालिग और 15% दलित थे और 62% मुकदमात में तो मुसलमान मर्दों की शनाख्त भी छुपाई गई थी। चहारशुबा 29 मई को कृष्णागिरी चेन्नई से हुगनेकल जाने वाली सयाहों की गाड़ी एक मीडियन से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। चेन्नई अम्बट्टूर से आने वाली टूरिस्ट वैन में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर एक कलीमुल्लाह लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। मुसाफिरों ने ड्राइवर से कहा भी कि वो कुछ देर के लिए आराम कर ले, मगर वो बहुत पुरएतमाद थे। जख्मी होने वाले 22 अफराद में से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। तमाम जख्मियों का कृष्णागिरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। ड्राइवर कलीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अब्दुल अजीम की दायर की गई एक अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कमीशन के चेयरमैन के तौर पर उनकी नामजदगी को मनसूख करने के हुकूमती फैसले पर सवाल उठाया गया है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा कि सेक्शन 4 खुद इस बात की निशानदही करता है कि ये रियासत की खुशी पर है, लिहाजा हुकूमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। 2019 में अब्दुल अजीम को 3 साल की मुद्दत के लिए कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। पहली मुद्दत पूरी होने के बाद दूसरी मुद्दत का हुक्मनामा 2025 तक के लिए था, लेकिन 2023 में रियासती हुकूमत की तब्दीली के बाद चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से साबिका हुकूमत की नामजदगियों को मनसूख कर दिया जाता है। लेकिन दरखास्त के बाद दोबारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके तहत मनसूखी वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था, मगर दरखास्त गुजार की इस दलील पर कि उनकी तकर्री कुछ शराइत व ज़वाबित पर दूसरी मुद्दत के लिए थी, मगर हुकूमत अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा जज ने कहा कि हुकूमत कानूनी तौर पर इसकी मजाज है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत में 7 दिन की तोसी की दरखास्त को फौरी तौर पर दर्ज करने से मुस्तरद कर दिया है। इस तरह आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट
رجسٹری نے یہ کہتے ہوئے درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ ضمانت کے لیے ٹرائل کورٹ جانے کی آزادی دی گئی تھی، اس لیے درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ عام آدمی پارٹی نے عرضی داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیجریوال نے گرفتاری کے بعد 7 کلو وزن کم کیا ہے اور کسی سنگین بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ 10 مئی کو جسٹس سنجیو کھنہ اور دیپانکر دتا کی سپریم کورٹ کی بینچ نے کیجریوال کو لوک سبھا انتخابات میں مہم چلانے کے لیے 1 جون تک عبوری ضمانت دی تھی۔ حکم کے مطابق کیجریوال، جنہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ روزانہ کی اہم ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسے لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔